हेलो दोस्तों, आज हम सितंबर के करंट अफेयर्स करेंगे विद इमेजेस। और ये पार्ट 1 रहने वाला है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स है जैसे आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस का भी होने वाला है, एसबीआई क्लर्क मेंस होने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी प्रीलिम्स, एसएससी प्रीलिम, उन सब के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है दोस्तों 2 सितंबर को। ठीक है, वर्ल्ड कोकोनट डे। इसका थीम जो था वो था इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों। इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर को। ठीक है। और जो इसका थीम था दोस्तों वो था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ये इसका थीम था। ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है दोस्तों 10 सितंबर को। इसका जो थीम था वो था वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ये इसका थीम था दोस्तों। ठीक है। ओजोन फॉर लाइफ। 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये किसका थीम था दोस्तों ये था वर्ल्ड ओजोन डे का थीम था। और इसका जो थीम था वो था ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों। बैम्बू नाउ। बैम्बू नाउ किसका थीम था दोस्तों वर्ल्ड बैम्बू डे का, जो मनाया जाता है 18 सितंबर को। ठीक है दोस्तों। बैम्बू नाउ ये इसका थीम था। 17 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। इसका थीम था हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ठीक है दोस्तों। जो इसका स्लोगन था वो था सेफ हेल्थ वर्कर्स, सेफ पेशेंट्स। ठीक है दोस्तों। 19 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। इसका जो थीम था वो था अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। और ये 19 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर किसका थीम है दोस्तों इंटरनेशनल पीस डे का, जो 21 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और इसका थीम यही था शेपिंग पीस टुगेदर। अब हम ओबिचुरीज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन कौन से व्यक्तियों का निधन हुआ जो बहुत ही जानी मानी हस्तियाँ थी। सबसे पहला जो है वो है दोस्तों जॉ रूबी। ये है जॉ रूबी। और इस एनिमी करेक्टर को, कार्टून करेक्टर को कौन नहीं जानता होगा दोस्तों। स्कूबी डू का क्रिएटर के को क्रिएटर रह चुके हैं ये जॉ रूबी। डॉक्टर एस पद्मावती जो कि फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी, वो कोविड-19 की वजह से उनका निधन हो चुका है। क्या नाम था दोस्तों? डॉक्टर एस पद्मावती। ये पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी। कार्डियोलॉजिस्ट वही होते हैं जो दोस्तों जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, दिल के डॉक्टर। ठीक है दोस्तों। डेविड कैपल। डेविड कैपल हैं ये दोस्तों, ये फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर थे। इनका भी निधन हो गया। स्वामी केशव नंदा भारती। स्वामी केशव नंदा भारती, इनका भी निधन हो गया दोस्तों। फादर ऑफ इंडियाज़ रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता था इनको। इनका इनका भी निधन हो गया दोस्तों। फादर ऑफ इंडियाज़ रेडियो एस्ट्रोनॉमी। इनका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइएगा दोस्तों। ये इनको फादर ऑफ इंडियाज़ रेडियो एस्ट्रोनॉमी बताया जाता था। और कमेंट में लिखने से दोस्तों आपको भी याद रहेगा, क्योंकि हम जो चीज़ लिख देते हैं वो हमें याद रह जाती है। ठीक है दोस्तों। डेम डायना रिग। ये आपने इनको गेम ऑफ थ्रोन्स में और बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा। इनका भी निधन हो गया दोस्तों। इनका नाम था डेम डायना रिग। अब हम करंट अफेयर्स करेंगे दोस्तों। सितंबर के जो टॉप करंट अफेयर होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए हैं मैंने सिर्फ। उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। ये है उत्पल कुमार सिंह।
इनको लोकसभा का सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया गया है। सीआईएसएफ ने एक पेंशन कॉर्नर नाम की ऐप शुरू करी है। ये है पेंशन कॉर्नर ऐप, ये सीआईएसएफ ने शुरू करी है उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड पर्सनल हैं। नीति आयोग ने दोस्तों एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव शुरू किया है एशिया के लिए। कितने साल के लिए दोस्तों? 4 साल के लिए। क्वेश्चन ये बनता है कि एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया किसने शुरू किया है? तो ये नीति आयोग ने शुरू किया है 4 साल के लिए। ठीक है दोस्तों। उषा पधी जो डीजी रह चुकी हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, ये है उषा पधी। ये डीजी रह चुकी हैं सिविल एविएशन सिक्योरिटी की। इनका भी निधन हो गया दोस्तों। $1 बिलियन लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। किस चीज़ के लिए? रैपिड राइट टू मेरठ तैयार करने के लिए। ये दोस्तों दिल्ली से मेरठ को जोड़ती हुई एक रैपिड राइड होगी। इसके लिए, इसको बनवाने के लिए $1 बिलियन लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है दोस्तों। 50 मिनट का ट्रैवल टाइम हो जाएगा दिल्ली मेरठ का। और जो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 30,000 करोड़ के लमसम है। ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाया गया है। कहाँ पे दोस्तों? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। इंडियन रेलवे ने रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली शुरू करी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेडबॉट। ये हेल्प करता है डिलीवर करने के लिए फूड, मेडिसिन्स कोविड पेशेंट्स को। ठीक है दोस्तों। पहली सी प्लेन सर्विस शुरू करी है अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक। वो किसने शुरू करी दोस्तों? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक नई योजना आई है, उस योजना का नाम है दोस्तों मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। ठीक है दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सम्मान हेतु योजना है। अवीक सरकार है ये। इनको चेयरमैन बना दिया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। पीटीआई का जो चेयरमैन है वो इनको बना दिया गया है अवीक सरकार को। कायरा अडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया दोस्तों मिंत्रा का। ये है कायरा अडवाणी। अदानी ग्रुप ने 74% स्टेक खरीद लिया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। किसने दोस्तों? अदानी ग्रुप ने। वीरा लक्ष्मी जो कि पहली एम्बुलेंस ड्राइवर थी तमिलनाडु की, उनको बना दिया गया है दोस्तों। वीरा लक्ष्मी को पहली वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर तमिलनाडु का। यह है वीरा लक्ष्मी। द्वारकानाथ कॉटनेस जो है चाइना का, उन्होंने एक ब्रांच द्वारकानाथ कॉटनेस का ब्रॉन्ज स्टैचू बिल्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों। ये डॉक्टर द्वारकानाथ है, द्वारकानाथ कॉटनेस। इनका ब्रॉन्ज स्टैचू बिल्ट हुआ है चाइना में। कर्नाटका में दोस्तों पहली फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तैयार होगा कोपाला में। कोपाला जो कर्नाटका में है, पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इसमें 40,000 जॉब्स दी जाएंगी लोगों को और 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और ये 400 एकड़ ज़मीन पे मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अमूल दोस्तों पहली इंडियन डेयरी बन चुकी है, कंपनी बन चुकी है डेयरी की, जो टॉप 20 लिस्ट में है नेस्ले लेट्स के। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। गंदगी भारत छोड़ो अभियान कहाँ का योजना है दोस्तों? यह मध्य प्रदेश की योजना है। यह है शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वीके यादव को दोस्तों
सीईओ अपॉइंट कर लिया गया है, कहाँ का? रेलवे बोर्ड का। ठीक है दोस्तों। उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर के। ठीक है दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर ने ये अनाउंस किया है। बजाज आलियांज लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया है? इस शख्स को दोस्तों, इनका नाम है आयुष्मान खुराना। मिशन करम योगी रूल्स बेस्ड टू रोल्स बेस्ड किसने शुरू किया दोस्तों? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, जो कि भारत की सरकार की योजना है। यूएनईपी ने लॉन्च किया है दोस्तों द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। किसने लॉन्च किया है? यूएनईपी ने। कुतुब मीनार को पोलैंड के नेशनल फ्लैग से सम्मानित किया गया उसकी 40 एनिवर्सरी पर एज अ सॉलिडारिटी, भाईचारे मूवमेंट के तौर पे कुतुब मीनार को पोलैंड के झंडे की तरह उसको जलाया गया। उसको मतलब एलिमिनेट, मतलब उसको एक तरीके से ब्राइट वे में दिखाया गया और एक तरीके से भाईचारा मूवमेंट था ये पोलैंड की तरफ से भारत का। स्पाइस जेट ने लॉन्च किया है दोस्तों स्पाइस ऑक्सी सर्विस। किसने लॉन्च किया दोस्तों? स्पाइस जेट ने। एस कृष्णन को दोस्तों एमडी और सीईओ बना दिया गया है पंजाब और सिंध बैंक का। ये हैं एस कृष्णन। लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर, इसके लेखक है दोस्तों पोप फ्रांसिस। ये हैं पोप फ्रांसिस। इंदिरा नेवी इंडिया और रशिया के बीच का मैरीटाइम एक्सरसाइज को कहते हैं बे ऑफ बंगाल में इंदिरा नेवी। ये 11th एडिशन था इस साल। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसने लिखे दोस्तों? रामचंद्र गुहा ने लिखी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि अभी सरकार चेयरमैन बन चुके हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? असम में शुरू हुई है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना। पंजाब में 2 स्कीम शुरू हुई है दोस्तों। एक का नाम है पीसीएल किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना और दूसरी है रखवाली ऐप योजना। नहीं है दोस्तों, ये योजना नहीं है, ये रखवाली ऐप है जो लॉन्च हुई है पंजाब में। बाकी जो योजना लॉन्च हुई है वो तो है पीसीएल किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना। ठीक है दोस्तों, यही था दोस्तों पार्ट 1। ये पार्ट 1 था। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ी रहिए दोस्तों। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा और वो भी विद इमेजेस होगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी मैं स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे इस करंट अफेयर्स को अप्रोच करना है। देखो दोस्तों, जो मैं करंट अफेयर्स डालता हूँ वो सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही मैं इनमें डालता हूँ और ये लगभग 150 प्लस होते हैं, आराम से 150 प्लस, शायद 170 प्लस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना ये है, आप जहाँ से भी करंट अफेयर डेली फॉलो कर रहे हैं, क्विज़ दे रहे हैं, वो तो आप देते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर जैसे ही एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आता है, ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आता है और आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके लिए आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और जल्दी से रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए जो मैंने करंट अफेयर डाले हैं विद इमेजेस, इसको आप देख लीजिए। मुश्किल से 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो होंगी हर पार्ट की और आपका सारा करंट अफेयर हर मंथ का मैं कवर कर दूंगा 3-4 पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो चाहे आप मुश्किल याद रहे ना रहे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको आराम से विद पिक्चर्स याद रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे हम अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे और ऑल द बेस्ट।